जेल टूट गई और जेल के अंदर नामालूम अफराद की मौजूदगी, जबकि इमरान खान की जान को ख़तरा है। खान के साथ हूँ, जो करना है कर लो, ये खुली और सरेआम धमकी दे दी गई। इमरान रियाज के वालिद को किसका फ़ोन आया और क्यों कहा गया कि 10 दिन के बाद आपका बेटा इमरान रियाज आपके पास होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे बात कर रहा हूँ। आज रात जो गुजरी उसमें अटक के इलाके में और बिलखुसूस जेल के एरिया में तूफ़ान आया, तेज़ हवाएं चली, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की जो जेल थी वो टूट गई। उसका छत जो था वो उड़ गया। पता चला तूफ़ान ने बताया आने के बाद कि वो जो जेल है वो इतनी भयानक है कि वहाँ पे तो किसी जानवर को भी ना रखें। यानी कि अंदर से तो छोटी ठीक है, जेल है, घर तो है नहीं है। छत के ऊपर जो था वो लोहे की चादरें डाली गई थी जो आंधी और तूफ़ान की नज़र हो गई। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ये सोचें कि आप अटक जेल में हों और उस जेल में जो छोटी सी है एक सेल है और उसके ऊपर जो छत पड़ी है वो लोहे की है और टेम्परेचर हो गर्मी का 40, ऊपर से पड़े धूप, वो भी लोहे के ऊपर, और नीचे आप बैठे हों पिछले 1 महीने और 2 दिनों से, तो आपका कितना बुरा हाल होगा। तो यही वो वजह है जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि इमरान खान को अटक जेल के बजाय जो है वो अडयाला जेल में रखा जाए। ताहम जब जज दिलावर हमयू दिलावर ने जैसा कैसा फैसला दिया, मगर उस फैसले में ये ज़रूर लिखा कि इनको अडयाला जेल में रखा जाए। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आया तो अडयाला जेल में इसलिए नहीं रखा गया कि उसकी वजह पाकिस्तान के अवाम है। क्यों? फैसले के बाद अगर कोई रिएक्शन आता, कोई असर होता, तो किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं थी कि जज के फैसले की रोशनी में अडयाला जेल ना रखती और अटक जेल भेज देते। तो जब खामोशी रही, सारा कुछ रहा, तो उन्होंने कहा कि अब हम इससे सारे बदले लेते हैं, तो लिहाजा क्यों ना इस शख्स को अटक जेल में रखा जाए, वहाँ रखा जाए जहाँ इसको सख्त से सख्त अज़ियत दे सकें। फिर जो नईम हैदर पंजोता हैं और जो मरवत साहब हैं, साबिक जज हैं और मौजूदा इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके बकौल ये जहाँ पे तूफ़ान आया वहीं पे उन दोनों वकला ने ये कहा कि इमरान खान के बकौल जो उन्होंने हमें बताया कि जेल के अंदर जो है वो नामालूम अफराद ज़्यादा हैं, पुलिस कम है। फिर बुशरा बीबी भी कहती हैं और जज मरवत भी ये कहते हैं कि इमरान खान की जान को जो है वो ख़तरा है। तो जब जेल के अंदर जहां पुलिस होनी चाहिए, इंतज़ामिया पुलिस की शक्ल में होनी चाहिए, वहां पे नामालूम अफराद होंगे जो बकौल इमरान खान की और जो बाकी लोग देख रहे हैं, तो इससे तासर ये मिलता है कि वाकई वहां पे ये कंट्रोल सारा जो है वो किसी और के हाथ में है। अटक किला हो या अटक जेल हो, ये तो है ही पाक फ़ौज की, और वहीं पे वो अपने लोग जो सारा कुछ है इन्हीं का कंट्रोलर, वही सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहां इमरान खान की जान को ख़तरा है, वहीं पे ये इंसानी बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनकी खिलाफ वर्जी है। इस नाते नहीं कि कोई वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने मुल्क को सर्व किया, इस शख्स ने समाजी काम किए, ये आपका कौमी हीरो है। तो इस मुल्क के अंदर क़याम पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ क्या हुआ, उनकी बहन को गद्दार कहा गया, वहाँ पे इमरान खान क्या हैसियत रखता है। तो इस सारी सूरत हाल में जो कुछ किया जा रहा है, जैसे हालात हो रहे हैं, ये ज़ाती बुग़्ज़ व अनात है। उस वक्त के DGISI जिनको इमरान खान साहब ने फ़ारिग किया था और मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, मुझे ये लगता है कि इन दोनों की जो है वो आपस में ज़ाती रंजिश है और एक दूसरे से बदला लिया जा रहा है। इमरान ने गलत किया था या सही किया था, लेकिन आज इनके पास इख्तियार है, डंडा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ात के साथ जुड़ गई हैं, अना के साथ जुड़ गई हैं, जिसमें पूरा मुल्क और कौम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब देखिए कि इस साइफर केस के अंदर जिसमें इमरान खान साहब रिमांड के ऊपर हैं, ये कानून जो था वो बना ही नहीं, सदर ने दस्तखत किए ही नहीं, दस्तखत उनके जाली हुए और उसके बावजूद वो कानून बन गया, और आज इमरान खान उस कानून के तहत गैर कानूनी तौर के ऊपर इल्लीगल तरीके से जेल में हैं, जबकि उनको जेल में होना ही नहीं चाहिए। तो जब वो जेल में हैं और फिर उसके बाद जो सीक्रेट एक्ट के तहत जिसको कानून बना दिया आपने जाली दस्तखतों के साथ, तो उसमें फिर आपने क्या किया कि एक ही अदालत कायम की, एक ही जज उसमें रखा। वो जज साहब
पेट खराब हुआ, उनको शायद मोशन लगना शुरू हो गए, वो छुट्टियों पे चले गए। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही अदालत हो, एक ही जज हो, वो जज मर जाए या उसका पेट खराब हो जाए, छुट्टियों पे चला जाए और दूसरा कोई जज और दूसरी कोई अदालत केस ना सुन सके? इससे बड़ी हद कोई नहीं हो सकती। और मैं हैरान हूँ कि जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं हमारे सहाफ़ी भाई, वो खुद हैरान है कि हमने तो ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे कि जिसमें हम रिपोर्टिंग करते हुए लड़खड़ा जाएं और हमें समझ ना आए कि कल क्या कहा था, आज क्या कहना है और आगे क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे इमरान खान की जेल तूफ़ान की वजह से वो छत उड़ गई, सारा कुछ हुआ, इसने एक्सपोज किया है। और आप इमेजिन करें कि एक शख्स को आपने इस ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे शदीद गर्मी, और वो जेल भी नहीं है, यहाँ तो कोई किसी जानवर को ना बांधे। तो ये वकला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अवाम खामोश हैं, उनको मौका मिला है, वो अपनी हसरतें पूरी कर रहे हैं। तो इमरान को फिर सब्र ही करना पड़ेगा और नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और तो कोई हल नहीं है। और जान को भी कहते हैं ख़तरा है, लेकिन जान बचाने वाली तो ऊपर वाली ज़ात है। मगर जो हो रहा है ये बड़ा भयानक हो रहा है, और देखते हैं कि ये इख्तिताम भी कैसा होगा और कब होगा। खान के साथ हूँ, जो करना है कर लो। हैरत है, 76 साल का शख्स साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को आज भी जब अदालत में लाया गया और पूछा गया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उनकी ये मेन अल्फाज यही थे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, जो करना है कर लो। और जिनको कहा जाता था कि इनके ऊपर शक है, शुबा है, इमरान खान का साथ नहीं देंगे, 76 साल शख्स डट गया। यास्मीन राशिद साहिबा डट गई। सनम जावेद, वो जो अमेरिकन नेशनल है, वहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं, वो लड़की करोड़पति है, खतीजा शाह, वो भी कह रही है मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ। तो जब इस तरह के हालात हो जाएं और अवाम इमरान खान के साथ भी खड़ी हो जाए, तो फिर यही तो वो खौफ है, यही तो वो डर है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें पिघल नहीं रही और उल्टा बयानिया चलाया जाता है जी कि एक और 9 मई का क्रैकडाउन होगा, पीटीआई में से एक और पीटीआई जन्म लेगी, पता नहीं 7 जन्म होंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो कर लीजिए अपने सारे शौक पूरे, मुल्क की मैशत जाएगी भाड़ में, अवाम के ऊपर पड़ेगा बोझ। शुरू से कहा था इमरान खान को जब तक जेल में रखेंगे इस मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं हो सकते। ये सिंपल फार्मूला है किसी बिजनेस का, किसी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने का और बिगाड़ने का, कि उसमें सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। तो आप परवेज़ इलाही साहब को जो आप अदालत ने ज़मानत दी, एक तो उस जज का तबादला हो गया, फिर उसके बाद अदालत बुला रही है, आईजी साहब जो हैं वहाँ पे कुछ और भाषण दे रहे हैं, इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, जजों के हुक्म नहीं माने जाते, पुलिस घर छोड़ना चाहती है और वहाँ पे लोग मास्क पहन के और सलवार कमीज़ पहन के जो है वो धोती पहन के आ जाते हैं और ले जाते हैं, कहते हैं कौन से वारंट, दफ़ा करो। ये कौन सी कोई रियासत है, कोई आइन है, कोई कानून है? ये तो खिलवाड़ है। यहाँ पे हम जैसे चाहेंगे वैसी चीज़ें करेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब को कोई रिहाई नहीं मिल रही। ये जो आपको समझ आई, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, इनसे कैसे काम लिए जाते हैं, जो कि ये करप्ट होते हैं, इनके बड़े स्कैंडल होते हैं, ये उसकी मजबूरी और लाचारी में सारा काम करते हैं फिर उस ब्लैकमेलिंग के अंदर। और डीपीओ के तहत और सीपीयू के तहत पता नहीं ये कौन सा कानून है जिसके तहत परवेज़ इलाही की जान नहीं छूट रही, लेकिन वो कह रहा है कर लो जो करना है, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो अगर एक 76 साल शख्स पिछले 3-4 महीने से जेल में सुबतें बर्दाश्त कर रहा है, जजों के कहने के बावजूद चीज़ें नहीं मान रही, तो बेहतर ही है ना, इसमें परवेज़ इलाही भी अपने हिस्से का काम कर गए। निज़ाम गंजा नंगा हो गया ना, आपको समझ आ गई। इसके बाद क्या करना है ये आपको कौन बताएगा? कोई वही तो नाज़िल होनी नहीं है। आप खुद समझदार हैं। जिन्होंने आपको लीड करना था वो जेलों में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो गद्दार हैं, वो दुनिया से चले गए, यहाँ किसी को इंसाफ कभी मिला नहीं। तो देखते जाएं, शर्माते जाएं, महसूस करें, लेकिन अमल कोई नहीं करना। फिर आप देखिए कि इमरान रियाज साहब के वालिद को किसका फ़ोन आया, नामालूम कॉल आई, नामालूम शख्स की कॉल आई। उसने अदालत में कहा कि जनाब आपका बेटा इमरान रियाज जो है वो 10 दिनों में आपके पास होगा। नया लॉलीपॉप, एक बहुत बड़ा झूठ। वहाँ पे आईजी साहब अदालत में कहते हैं कि बराए मेहरबानी जज साहब मुझे 10 दिन दे दीजिए। और भाई इस बगैरत को पूछो, ये जो नामालूम शख्स जिसने कॉल किया नामालूम नंबर से, उसको तो पता है किसके पास है इमरान रियाज। वो कह रहा है कि मैं 10 दिनों के बाद छोड़ दूंगा, तो आईजी साहब को उसके पास जाना चाहिए ना। आप आईजी साहब जो हैं वो उन्हीं के साथ अगर मिले हुए हैं तो कैसे इमरान रियाज को छोड़ेंगे? अल्लाह करे वो ज़िंदा हो। अब जब वो भी बाहर आएगा, इमरान रियाज, और दूसरा खान भी कभी बाहर आया, तो खैर नहीं होगी।
یہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ باہر کب آئیں گے، کیا ہوگا۔ لیکن ایک تماشا لگا ہے، قوم پوری دیکھ رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے، کبھی تو کوئی تبدیلی آئے گی، کسی نے تو دنیا سے جانا ہوگا، کوئی تو اس عہدے سے گھر جائے گا، کوئی تو اچھا انسان آ سکے گا۔ امید تو باقی رکھنی چاہیے، مگر جو کچھ کرنا تھا، جیسے کرنا تھا، اس سے بڑی حدیں اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ججوں کے فیصلے نہ مانیں اور باقی چیزیں نہ کریں۔ اب جو لوگ عیسیٰ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کے اوپر دوسرے ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ یہ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں، ہوگا کیا، اور عدلیہ سے ان کو جو امیدیں ہیں وہ چیزیں کیا ہوں گی، اور وکلا کس طرف رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور جوڈیشری صرف اس ملک کو کیسے بچا سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس سے اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔